Hey, welcome back to our NCERT पॉलिनोमियल सीरीज। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पार्ट 2 पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जांपल्स एनसीईआरटी एग्जांपल्स को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, पॉलिनोमियल में अब नो कंफ्यूजन, टॉप मार्क्स है अब हमारा मिशन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन का लॉजिक समझेंगे, शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे और एग्जाम में मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं वो भी सीखेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी बुक और नोटबुक रेडी रखिए, क्योंकि आज के बाद एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आइए देखिए, ये जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा एक्सरसाइज 2.2 है, एक्स सॉल्यूशंस इसमें हम करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी हम क्या है कवर अप करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये कैसे हमारे पास, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये कैसे हमारे पास, जो आपने वैसे तो पढ़ा होगा अपने स्कूल वगैरह में, लेकिन वो आता कैसे, बनता कैसे, वो जानना जरूरी है। रटा रटा ज्ञान क्या है वो सही नहीं है। px ये हमने कोई अपना, ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, इस टाइप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही होती है, ध्यान रखिएगा। आइए अब क्या है, हमने जो यहां पर जीरोस माने हैं वो मतलब जो यहां पर x की वैल्यू आएंगी आफ्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो वो क्या है, अल्फा और बीटा की फॉर्म में होंगी, ठीक है। मतलब आप x के दो आंसर आते हैं तो किसी को भी आप अल्फा कह लो, किसी को भी आप बीटा कह लीजिए, ठीक है, इस तरीके से मैं कह रहा हूं। अब इसमें क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस, मतलब जो x के दो आंसर आएंगे, क्योंकि ये क्या है दोस्तों स्क्वायर है, तो दो आंसर आएंगे इसके, ठीक है। तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, मानने में कोई हर्ज नहीं है, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हम मान लेते हैं तो हमारे पास इसका मतलब है x का इस तरीके से आपका जब आते हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए, सबसे बढ़िया बताता हूं आपको। आप क्या करिए, x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, अल्फा आएगी, या x की वैल्यू आपकी क्या आएगी दोस्तों, वो बीटा आएगी। ऐसे दो आंसर आएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए, इसको बोलो चल भाई चल यहां चल, तो ये यहां पर आ जाएगा इतना, या दूसरा ये आ गया, इधर चला गया। तो दोस्तों इधर की तरफ क्या बच गया, जीरो बच गया दोनों में। जब दोनों इधर चले जाएंगे तो यहाँ जीरो बच जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में लिखा है क्योंकि ये क्या है, स्प्लिट मैंने कर दिए थे, अब दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इस टर्म की टर्म क्या है, बनेगी आपकी, ठीक है। अब देखिए आगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये x, x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा x आ गया, फिर माइनस इससे करेंगे अल्फा x, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर आया माइनस, यहां से इसको कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये हमारा। और ध्यान रखिएगा कभी कभार ना यहां पर कोई फ्रैक्शन आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है। उस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम यहां पर क्या है, एक के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। के हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये के क्या है, यहां पर भी जीरो के पास भी चला जाएगा, तो ये इक्वेशन आपकी एज इट इज रहेगी भाई, जीरो डिवाइड बाय के, यहाँ के नीचे आ जाएगा, तो यही इक्वेशन रहेगी ना, फर्क नहीं पड़ेगा। हम के अपनी साइड से क्या सेफर साइड पर लिख के रखते हैं, कभी कभार फ्रैक्शन में आ जाता है आंसर, तो उसको फ्रैक्शन को हम बाहर निकाल लेते हैं, वो के होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। अब देखिए के क्या है, एनी रियल कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। आगे देखिए, अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये अब ध्यान रखिएगा, मैं आपसे अगर ये बोलूं कि जैसे यहां पर ये इक्वेशन हो गई, देखिए अब ये जो मेरी इक्वेशन आ रही है, ये जो लिखी हुई है, मैं इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं अब, ठीक है। अब देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। अब देखिएगा आप अच्छे से, अब मेरे पास क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आपके सिलेबस में इन्होंने जो बोला है, एक बोला है कि आप ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा,
और एक अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। मतलब एक आपके पास ले लेने के लिए बोला है इन्होंने सम ऑफ जीरोस जिसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं पहले इंग्लिश में, ठीक है। सम ऑफ जीरोस बच्चों मैं आपको ना यहां पर डिराइव करके दिखा रहा हूं, रटवा के नहीं दिखा रहा। अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे एक चीज बताइए, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, जीरोस क्या है आपके अल्फा और बीटा, तो उनको जोड़ना ही तो सम ऑफ जीरो हो गया। अब देखिए यहां पर ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, आंसर कैसा आएगा इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर ये जो टर्म है, ये जो दिखी हुई है, ये मैं दूसरे पेन से कर देता हूं आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए ये जो टर्म है ये अल्फा प्लस बीटा, इसमें ये के फालतू है और माइनस फालतू है, तो इस वाले के से अगर डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो है बच्चों ये क्या है हमारा ए है, बी क्या है हमारा, बी क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि जो कॉफिशिएंट के साथ होता है वो ए होता है, हमारी टर्म ये है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो है वो क्या होता है हमारा ए होता है, और यहां पर एक्स के साथ जो होता है वो क्या है बी होता है। एक्स के साथ जो है ये पूरा का पूरा इंक्लूडिंग माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये इंक्लूडिंग माइनस वाला चीज, ठीक है। और दोस्तों सी जो है हमारा वो अल्फा बीटा और के है, मतलब ये। अब देखिए आप यहां देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है और बीटा पीछे मैंने दे दिया, तो अल्फा बीटा आंसर लाने के लिए मुझे इस नंबर को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और ये क्योंकि के से के कट जाएगा दोस्तों, राइट, और ये माइनस साइन भी हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर मैं एक माइनस फालतू रख दूं और इस के से डिवाइड कर दूं, देख रहे हैं आप, तो अब क्या आएगा, ये के से क्या है के कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो मेरे पास आंसर तो यही बचा दोस्तों जो मुझे चाहिए था, राइट। तो अब आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो टर्म मैंने लिखी है, ये वाली, ये जो अंदर जो लिखी है टर्म, ये दोस्तों यही वाली जो टर्म है ये बी है ना, ये बी ये पूरी की पूरी बी, और एक माइनस क्या है फालतू है, तो माइनस बी आया। अब जो नीचे ये के है, ये के क्या है, ये के तो ये है ए, तो ये आया। तो हमें अच्छे से बताया कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। इस तरीके से हम दोस्तों इसको क्या है रटते नहीं हैं, समझते हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब इसमें खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर हमें क्या करना है, यहां आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या है दोस्तों इसके अंदर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कैसे करूंगा समझिएगा आप अच्छे से। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा ये रहा, ये के क्या है दोस्तों फालतू है, इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये जो अल्फा इंटू अल्फा बीटा के है इसको इस के से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या है अल्फा अल्फा बीटा के को हम के से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा के से के कट गया, तो अल्फा बीटा आ गया दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या नंबर था, ये नंबर क्या था अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये था सी और ये क्या था के, ठीक है। तो सी बाय ए, तो हमने देखा प्यारे बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा का जो आंसर होता है वो सी बाय ए होता है। इस तरीके से हम इसको क्या है रटते नहीं है, समझ लेते हैं। वेरी गुड, आगे आइए। अब एग्जाम्पल 2 पे आ जाते हैं, जो कि हमसे क्या कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है जीरोस निकालने के लिए, और वेरीफाई द रिलेशनशिप है। वेरीफाई द रिलेशनशिप क्या है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा को हमें माइनस बी बाई ए दिखाना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो अल्फा इंटू बीटा है उसको क्या है सी बाई ए दिखाना है, दैट्स इट, इतना करना और कुछ नहीं। अब देखिए अब इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं, क्या लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ क्या है 1 है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका आपको पता होगा कैसे करते हैं। ये जो नंबर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इस 10 के दो फैक्टर इस तरीके से रखने हैं कि उनका जो प्लस या माइनस हो, मतलब सम या सब्ट्रैक्शन हो, वो 7 आए। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, हम यहाँ पर जिन बच्चों को नहीं आता है वो यहाँ पर समझेंगे कि इसका ना ये कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो 2 की टेबल में ही जाएगा तो ये 5 आया, फिर ये 5 की टेबल में आ जाएगा तो 1। अब हम देख रहे हैं इन दोनों को माइनस करोगे तो 3 आएगा, विच इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन प्लस करोगे तो वो है। तो इसका मतलब हो गया मैं इस 7 को प्यारे बच्चों दो टुकड़े में लिख दूंगा, एक 5x और प्लस 2x की फॉर्म में, और ये 10 ऐसे आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इनमें से कॉमन ले लीजिए, 1x इज कॉमन, तो यहां एक 1x बच गया और यहां दोस्तों क्या बच गया, 5 बच गया, ये 1x कॉमन है। ऐसे ही प्यारे बच्चों इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 2 इज कॉमन, तो यहां से क्या बच गया, 1x बच गया, 2 यहां से चला गया तो यहां क्या आ गया, 5 आ गया। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगेन आप देखेंगे कि ये और ये पोर्शन क्या है, कॉमन है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 1x प्लस 5 और दूसरा क्या बच गया, ये कॉमन चला गया तो यहां क्या बच गया, 1x प्लस 2। उसके बाद दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम यहां पर इसको इक्वल टू 0 करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अपना x। तो 1x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर देंगे और 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो दोस्तों x की वैल्यू यहां से -5 आ गई और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, अब देखिए हमें अब करनी है दोस्तों क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या कहता है, वेरिफिकेशन इसमें यह कहता है अल्फा प्लस बीटा ये आ गया -5, ये आ गया -2, यहां से इसको कर लो, ठीक है, -7 आ गया। अब यहां क्या आता है, -b/a माइनस ये लिखा है -b, देख लीजिए -b, ये तो हमारा ये आ गया कि -7 आ रहा है। अब माइनस एक माइनस ये आ गया, b कितना है, 7 है, और a क्या है, 1 है, क्योंकि आप यहां देखेंगे तो हमारा a क्या है, 1 है, b क्या है, 7 है, c क्या है, 10 है, ये आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, -5, बीटा कितना है, -2, तो ये क्या आ गया, 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसमें क्या आएगा, यहां देखिए इसमें क्या आएगा, c/a, c/a होता है ना, तो c की वैल्यू बताइए क्या है, 10, ये 10 आएगा। पहले देखिए इसको, c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो देखिए मैच कर रहा है, राइट। तो इसको हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने दोस्तों इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब है एग्जांपल 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि x² - 3 और वेरीफाई द रिलेशनशिप। इस तरीके से बस फर्क क्या है, यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 तीनों थी और यहां पर तो है ही नहीं, मतलब दो हैं सिर्फ। तो हम क्या कर देंगे, लेट px कर देंगे, जो कि आपका ये दे रखा है। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो इसको ना हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 1x² प्लस 0x -3। तो यहां पर a जो है हमारा वो क्या है, 1, b क्या है हमारा 0, c क्या है हमारा -3, ये है, देख लीजिए। अब करेंगे कैसे, ये समझिएगा। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिडिल टर्म होगी जब ही तो, बीच वाली टर्म तो गायब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीधा ही दोस्तों इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ये कर दिया। अब 3 को यहां भेज दो, इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ x 3, और ये स्क्वायर को यहां भेज दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस रूट
3 जो होता है उसका स्क्वायर भी क्या होता है 3, और -√3 का स्क्वायर भी क्या होता है 3, तो इसलिए 2 आंसर आ गए। तो देयरफॉर हमारे पास जो आंसर आ गई, x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास √3, और एक हमारे पास जो आ गई वेरिफिकेशन। अब देखिए क्या है वेरिफिकेशन, यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों सम ऑफ जीरोस। तो जब सम ऑफ जीरोस लिखेंगे तो दो क्या है, अल्फा प्लस बीटा ना दोस्तों, तो दो आंसर आए हैं, एक आ गया √3 और एक ये वाला 0 आया आंसर, ठीक है, कट गया ये दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, -b/a, दैट इज -b, ये क्या है -3, ओ सॉरी, ये क्या है देखिए, यहाँ देखिए b क्या है, ये रहा 0, और ये क्या है 1, तो करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आपने आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा दैट इज √3 -√3, ये आया -3। अब यहां पर c/a, c कितना है, c इज -3, ये रहा, एंड द a इज 1, तो ये देखो प्रूव हो गया, राइट। तो अब आप देखिएगा, हेंस वेरीफाइड, आप देख लीजिए हेंस वेरीफाइड, इस तरीके से क्या है ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है दोस्तों, -3 और 2 दे रखा है, राइट। आगे देखिए, तो यहां लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गिवन एज -3 and product of zeros alpha into beta is 2. तो quadratic polynomial required quadratic polynomial px is equals to x square तो k को मैं लिख देता हूं, k क्या है, k एनी रियल कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये अब देखिए यहां पर हम वैल्यू डाल देते हैं इसकी, क्या है, तो एक्स स्क्वायर, दिस इज -3 x एंड दिस इज 2, तो यहां आ जाएगा k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, यहां पर ये जो देख रहे हैं दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन समझा देता हूं, बता देता हूं कि क्या है, ठीक है। कि किस तरीके से, पहले हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब है, ठीक है। अब तो इफ कह रहा वेरीफाई करो ये जीरोस है, मैंने क्या बताया जीरोस क्या होते हैं, जब ये वैल्यू क्या है यहां पर डाल देंगे तो आपका क्या है वो 0 आ जाना चाहिए। जिन बच्चों को ये वाला नहीं बोला है टीचर ने, आप इसको क्या है स्किप कर सकते हैं, और जो करना चाहें वो क्या है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, इफ x इक्वल्स टू 3, तो p3 यहां पर 3 क्यूब -5 3 स्क्वायर -11 3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली करके देख लीजिएगा, यही आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे -1 पुट कर देंगे,
0, ये भी 0 आएगा, एंड द x की वैल्यू -1/3, ये आ गया। तीनों में क्या है, जीरोस आ रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर्स आर 0, देन 3 - 1 -1/3 आर zeros of px, ये आ गया। अब देखिए, ये कह रहा वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब इसमें वेरीफाई द रिलेशनशिप्स के लिए क्या है, देखिए मजे वाली बात, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ए आपका वो 3 है, बी आपका -5 है, सी आपका -11 है, डी आपका, इसमें डी भी हो गया अब ना, ए बी सी डी, क्योंकि ये किस फॉर्म की होती है, ये होती है दोस्तों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप कह रहा है, इसमें तो 3 जीरो दे दिए, वेरिफिकेशन किस तरीके से, मतलब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करनी नहीं है 3 की, मतलब 3 की, क्योंकि दे दिए ऑलरेडी, तो यही है जीरोस हमारे अल्फा बीटा। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वी कॉल इट अल्फा, जैसे पढ़ा था, इसे बीटा, और ये नई टर्म आपके लिए, इसे हम बोलते हैं गामा। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए वेरिफिकेशन, तो पहले आता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या होता है ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी गामा, तो ये क्या है, 3 -1 -1/3, इसका एलसीएम ले लेंगे, और इसके अंदर जो होता है वो होता है -b/a, तो -b ये है, a क्या है 3, तो ये आ जाएगा 5/3, और दोस्तों जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 5/3 होगा, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका मतलब है 3 को -1 से मल्टीप्लाई, प्लस मतलब ये होता है, वैल्यू डाल रहा हूं बस मैं, बीटा की ये वैल्यू, गामा की -1/3, फिर -1/3, और ये 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमारा होता है c/a, तो c/a क्या होता है, ध्यान रखिएगा, c क्या है, c इज -11 एंड द a इज 3, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये भी -11/3 ही आएगा, देख लीजिए आप। इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 को एक साथ लेके करना है इसमें, ठीक है। आगे चलिए, अब इसके बाद आता है नॉर्मल जो होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा, 3 -1 -1/3, ये आ गया, मतलब ये तो 1 ही आ जाएगा, दिख ही रहा है तो सीधा कट कट आ गया ना, और ये क्या आएगा, -d/a। दोस्तों ये -d/a होता है, अब ये काम आ गया, -d/a, a क्या है 3, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कट के ये आ जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों हेंस वेरीफाइड। आप देख लीजिए इसको, ठीक है। जिन बच्चों का को करना है ये वाला कर सकते हैं, अदरवाइज जिनको नहीं है, तो नहीं स्कूल में करवाया है तो उसको स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब देखिए
अच्छा, वो एग्जाम्पल 5 की ही जगह छोड़ी हुई थी लेकिन मैंने वहीं कर दिया, तो ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज में होती है। इसके अंदर दो ही क्वेश्चन है, जैसे पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसमें लेके। अब देखिए यहाँ पर लेट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूँ, जो कि क्या है, फाइंड द जीरोस करना है और इसको वेरीफाई करना है, जैसे कि हमने एग्जांपल में करा था। ये देख लीजिए, ये वाले एग्जांपल में, ये वाला, इस टाइप से। अब देखिए जो हमारा पी एक्स है वो क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर देखेंगे तो ए क्या है आपका 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, बी इज माइनस 2, सी इज माइनस 8, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं इसकी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, नंबर 8 है, 8 को 1 से माइनस 8 को मल्टीप्लाई, तो 8 का फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर, तो 2 आया 4, फिर 2 आया 2, फिर 2 आया 1। तो आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो ये ले लेंगे, देखो 4 और एक 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे ब्रेक होगा, ध्यान रखिएगा, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 आ गया। इसमें आप यहां से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आया, x माइनस 4। तो यहां से ये कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 और 1x प्लस 2 हो गया दोस्तों, इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो यहां से x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। और तो दोस्तों ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और x की वैल्यू माइनस 2। तो ये अल्फा और बीटा आ गए, देख लीजिए आप, अल्फा और बीटा आ गए, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें हम जो वेरिफिकेशन करेंगे उसके अंदर पहले सम ऑफ जीरोस, जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा, वो क्या हो गया हमारा, 4 प्लस माइनस 2, 2 आ गया, और ये क्या आ गया, माइनस बी बाय ए, माइनस बी ये रहा, बाय ए इज 1, ये रहा ना, ये लिखा हुआ, तो ये सेम आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4 माइनस 2 माइनस 8 सी बाय ए, ये रहा माइनस 8, ये रहा 1। तो ये क्या आ गया, सेम आ रहा है, सो वी यहाँ पर वी कैन से हेंस वेरीफाइड। ये आ गया, ठीक है, पहला पार्ट इसका, देख लीजिए। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये यही रहेगा, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा इसको छोटा कर, आइए चलते हैं आगे। सेकंड हमारा पार्ट है जो, वो लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है, ठीक है। ए क्या है, 4 है, बी इज माइनस 4, सी इज 1। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो माइनस 2 और माइनस 2 आएगा, तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 4 हो, और प्लस माइनस करें तो वो क्या है, माइनस 4 आए, तो माइनस 2 और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, फिर कॉमन, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और s की वैल्यू आ गई 1/2। अब वेरिफिकेशन,
सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1। और यहाँ पर ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस दिस इज -4/4 ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए 1/4, ये देखो मैच कर गया। आप इसको दोस्तों देख सकते हैं। ये दो पार्ट कंप्लीट कर लिए, तीसरा पार्ट देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखिए थर्ड पार्ट को अगर आप देखेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा ना उल्टा लिखा हुआ है, मतलब उल्टा क्या एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले ये लिखेंगे देन ये 6x² - 7x - 3। अब ऐसे दो नंबर लीजिए, इनका प्रोडक्ट कितना है 18, ये 6 है, b इज -7, c इज -3। तो 18 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 9 3 3 3 1, तो 7 चाहिए हमें, ये 9 आ गया प्रोडक्ट और ये 2 आ गया, दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है इसको कर सकते हैं। अब देखिए 6x² - 9x + 2x, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है -3, यहां से कॉमन ले लीजिए, 2 इज नॉट कॉमन, 3 इज कॉमन, टू एक्स - 3, यहां से 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 हो गया ना, तो 3x + 1 ये आ गया। अब वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है -1/3 3/2, टेक एलसीएम, 6 आया एलसीएम दोस्तों इसका, ठीक है। अब -2 + 9 दैट इज 7/6 आ गया ये। अब इसको यहाँ कर लीजिए, -b/a माइनस ये आ गया, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो ऐसे काट भी कर सकते हैं, तो -1/2 आया, ऐसे यहाँ पर c/a, c -3 a 6, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये देख लीजिए, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या है दोस्तों 4u² + 8u², 4u² + 8u, इसमें कॉमन ले लीजिए, 4u u + 2 = 0, 4u = 0,
sum of zeros alpha plus beta then product of zeros। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आया माइनस बी बाई ए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इसको जरा सही से मैं लिख देता हूं क्योंकि 3 टर्म नजर नहीं आ रही होगी आपको इसमें। जीरो ले लो ना, सी लास्ट वाला नहीं है तो उसको जीरो ले लीजिए। ठीक है, तो ए इज 4, बी इज 8 एंड द सी इज 0, तो माइनस बी, ए इज 4, तो इफ यू कैंसिल आउट देम यू विल गेट -2, राइट। इस तरीके से आगे देखिए, 0 -2 c बाय ए, c इज 0, सॉरी यहां पर ये जो होगा किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 आंसर आता है। c क्या है 0 एंड a इज 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, राइट। तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, देख लीजिए आप इसको एक बार, आगे देखिए। नेक्स्ट हो जाएगा टी स्क्वायर -15। तो यह आ गया आपका फिफ्थ, टी स्क्वायर -15, 1 टी स्क्वायर -15 कह सकते हैं इसको। अब इसमें 3 टर्म नहीं है तो देखो बना दो ना 3 टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टी स्क्वायर प्लस टी नहीं है, टी वाला नहीं है कोफिशिएंट, तो 0 ले लो, -15। यहां से a क्या है, a इज 1, b इज 0 एंड द c इज -15, राइट। अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से करते हैं, जब ये पीछे मैंने एग्जांपल भी एक बार कराया था, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, देन 15, देन अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही वेरिफिकेशन नॉर्मल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखिए 2 आंसर हैं इसके एक्चुअल में। एक है टी की वैल्यू दोस्तों √15 प्लस में एक है टी की वैल्यू -√15। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा और बीटा है, तो यहाँ एक √15 है, एक -√15 है, 0 आया, द आंसर इज -b बाई ए, -b इज 0 बाई ए इज 1, दैट इज 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता है आंसर 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट √15 -√15, रूट क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, रूट क्या हो गया, 15 बन गया यहाँ पर, और ये क्या आ गया c बाय ए, द c इज यहाँ देखेंगे -15, सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लेके आगे चलते हैं। लास्ट हमारा इसमें पार्ट है 3x² -x -4। ऊपर कर देता हूं इसको थोड़ा, अब देखिए यहाँ a कितना है 3, b कितना है -1, ये रहा, द c इज
-4, राइट। तो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 12 हो और प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो द आंसर इज 4 - 3 इटसेल्फ, ठीक है। 3x² - 4x प्लस 3x - 4, और ये क्या आ गया दोस्तों, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, आंसर इज नो, तो 1x इज कॉमन, 3x - 4, अगेन 1 इज कॉमन, तो यहां से ये कॉमन, इक्वल टू 0, 4/3 और ये आ गया, तो वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा, जिसे क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, और एक आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4/3 प्लस -1, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 1 है, तो एलसीएम इज 3, 4, 3, 1/3, नाउ दिस इज c/a, ठीक है। तो c क्या है, -4, सॉरी -b/a होता है, दिस इज -1/3, तो ये यही आएगा, ठीक है। आगे देखिए, 4/3 -1, so this is -4/3, now this is c/a, c is -4/3, तो ये क्या है, सेम हो गए, hence verified, and we have covered all the parts of this question, so we can say boom bang blast। आइए आगे देखिए, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारा दोस्तों इसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसके अंदर ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सम एंड द प्रोडक्ट दिया हुआ है, वही सेम जो पहले एग्जांपल करा था उसकी तरह। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में, तो px जो है हमारे पास वो क्या होता है, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और k क्या आएगा, एनी रियल कांस्टेंट, ये मैं बता दिया मैंने आपको। अच्छा, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, ये रहा, तो यहां पर आप रख देंगे 1/4, और ये क्या है आपका -1, दोस्तों देख रहे हो इस तरीके से। अब क्या है, इसमें एलसीएम लेना है, ऐसे नहीं छोड़ना, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम तो 4 आएगा, ये क्या आएगा, 4x² -1x -4, इसको नीचे डाल दीजिए, k/4, और ये आ जाएगा आपको दोस्तों k/4, जो है इसको आप ले लीजिए k', तो ये आपका k' आ जाएगा, k' इज k/4, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड, ये भी सेम है, इसमें अल्फा प्लस बीटा आपका दोस्तों, पहले आप ये लिख लीजिए, कोई बात नहीं, के एनी रियल कांस्टेंट, जो यहां पर लिखा हुआ था वही लिख दिया हमने, ठीक है, जो लिखा था वही लिख दिया। अब देखिए, √2 हो गया, और यहाँ 1/3 है, ये रहा अल्फा प्लस बीटा √2, और अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। अब आप यहां पर देखेंगे तो क्या है, एलसीएम ले लीजिए, 3x² -3√2x प्लस 1, और होल डिवाइड बाय 3 को यहां डाल दिया, ये k' है, 3x², ये देख लीजिए,
2 पार्ट मैंने कर दिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड द सो ऑन पार्ट्स। यहां पर क्या है, थर्ड दे रखा है, अगर आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इसकी वन कितना है, रूट नहीं 0 है, जीरो, फिर अल्फा इंटू बीटा इज √5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं सेम, लेट पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। के क्या है, एनी रियल कांस्टेंट ये आ गया। नाउ फोर्थ, यहां पर आप देखिए क्या है, 1 और 1 है, अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1। तो यहां पर अगेन लेट पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर के क्या है, एनी रियल कांस्टेंट। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है 1x और ये कितना है 1, ये आ गया, देख लीजिए। आइए देखिए क्या है नेक्स्ट, -1/4 और 1/4 है, और लास्ट वाला जो है 4 और 1 है। ठीक है, तो हम यहां पर ये करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज 1/4। लेट पी एक्स के क्या है, एनी रियल कांस्टेंट। 1x प्लस 1 ये बाहर आ जाएगा, k/4 4x स्क्वायर ये आ गया। देन लास्ट इज 4,1 4। ठीक है, ये रहा 4,1। अब देखिए इसमें भी क्या है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। यहां पर के 4x प्लस 1 और के क्या है, एनी रियल कांस्टेंट। तो दोस्तों वी कैन से बूम बैंग ब्लास्ट। ठीक है, सो अब हमने क्या है, यहां तक हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, हमें यहाँ पर आप क्या है सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो को
देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।